देवराज भले चोर था, भटकता रहा, आखिरी में देवराज शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गए। चोरी का सामान लेकर देवराज मंदिर में पहुंचा। शिव पुराण की कथा हो रही थी, कानों में 2 क्षण की कथा पहुंच गई। 2 क्षण की कथा कानों में पड़ गई। रेवाड़ी वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर निवास करने वालों, याद रखना, अपने अपने पतियों से भी कहना, परिवार वालों से भी कहना कि 5 दिन की कथा ना सुन पाओ तो 1 मिनट की कथा शिव पुराण की जरूर सुनने चलना। दिन में, दोपहर में तुम्हें दुकान से फुर्सत ना मिले, अपने ऑफिस से फुर्सत ना मिले, अपनी नौकरी से फुर्सत ना मिले, तो पत्नियों से निवेदन है, अपने पति से जरूर कहना, रात्रि को हमारे साथ चलो, अपन घर में 2 रोटी बना लेते हैं, अपन थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, अपन मीठे भात बना लेते हैं, दोनों साथ में रख लेते हैं। कथा के पंडाल में रात के समय आओ, यहाँ का नजारा देखना तो किसी कुंभ के मेले से कम ना हो। अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लो, सीरा बना लो, थोड़ा सा मीठा चावल बना लो, थोड़ा सा कोई सामान बना लो, चलो अपन कथा के पंडाल में चलते हैं। शिव भक्त वहां बैठकर रात्रि का जागरण कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, उनका मुंह झूठा करा कराते। तुम्हें नौकरी से फुर्सत नहीं, तुम्हें काम धंधे से फुर्सत नहीं, करो अपना काम धंधा, करो नौकरी, पर पत्नी का फर्ज रात्रि को तो तुम फ्री हुए 2 घंटा, 3 घंटा, आधे घंटे इस सुंदर आनंद में लीला का दर्शन करो। चलो भक्ति में जितना डूब सकते हो। देवराज जान नहीं पाया, चोरी का धन लेकर पहुंच गया। 1 क्षण का प्रवचन उसके कानों में पड़ गया, बाहर निकल गया, सिर दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचा तो उसके प्राण छूट गए। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटना किसको कहते हैं। अभी हमने कथा में कहा था, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 1 शमी पत्र भी अगर हम शंकर जी को चढ़ा रहे हैं घर के शिवालय में, उसको उठाकर रखते जाओ। 4-5 प्रदोष का इकट्ठा करा हुआ वो शमी पत्र तुम्हारी जेब में रखकर तुम जाना, पहुंचो। उसका फल मिलता कि नहीं मिलता मालूम पड़ेगा। एक स्त्री को 1 साल बच्चा नहीं हुआ, 2 साल बच्चे नहीं हुए, 3 साल बच्चे नहीं हुए, 4 साल बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, आखिरी में हार गई। तब किसी पड़ोसन ने उसको कह दिया कि वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुमरुका जी वाला प्रयोग कर। उसने किया। अब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। जो डॉक्टर मना कर रहा था वही कर रहा है, तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे को कभी संतान का सुख नहीं होगा। और वो स्त्री यहां बैठी हुई है जिसको भगवान ने एक नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। 1 नहीं 2 दे दिए, जुड़वा दिए। 1 लड़का 1 लड़की, कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो उठकर खड़ी हो सकती है। जो अपने जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो वो खड़ी हो सकती है। पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। अगर जुड़वा बच्चों को लेकर आई हो तो खड़ी हो सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति पत्र उन्होंने लिखा। उनका नाम है
विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनके घर में एक लड़का और एक लड़की का जन्म जुड़वा हुआ है। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र भेजा है, अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभो। एक भरोसा दड़ी बनाई, एक विश्वास को दड़ी करी, और जब भरोसा दड़ी होगा, विश्वास दड़ी होगा, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शिव मिलेगा जो। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, कैलाश धाम मिल गया उसको। कैलाश धाम। उसकी माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, जिसका फल ये मिलता है कि देवराज को मरने के बाद कैलाश धाम मिलता है। एक लोटा जल का फल ही है। सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती है, पर शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल का महत्व इतना। 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 4-5 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है शिव पुराण। भरोसे